जय श्री राधे, जय श्री श्याम। आज हम बड़ी ही सुंदर एक भक्त की कथा वर्णन करने वाले हैं। वो दिव्य भक्त हैं बिल्व मंगल दास जी। बिल्व मंगल जी, बिल्व मंगल अपनी पत्नी के प्रेम में इतने आसीन थे, इतने ही ज़्यादा अपनी पत्नी के प्रेम के अधीन थे कि एक क्षण भी वो अपनी पत्नी के बिना रहते नहीं थे। तो एक दिन उनकी पत्नी जब अपने मायके चली गई तो बिल्व मंगल जी पीछे से भी उनके मायके जा पहुँचे। उनकी पत्नी ने उन्हें देख कर के कहा कि प्रभु, इतना प्रेम आप इस तन से करते हैं, इस हाड़ मांस के तन से आप इतना प्रेम करते हैं, अगर इतना ही श्री कृष्ण से किया होता तो आज ना जाने कन्हैया आप पर रीझ गए होते, आज श्री कृष्ण अब तक आपको मिल गए होते। बिल्व मंगल दास जी ने जैसे ही अपनी पत्नी के ये शब्द सुने, उसी क्षण उन्हें वैराग्य हो गया और सब कुछ त्याग करके सीधा वन की तरफ चले गए। वन में जाकर श्री कृष्ण की भक्ति करते, श्री कृष्ण के रूप को देखा करते और कन्हैया को मन में बार बार कन्हैया के रूप को धारण करके उनकी झांकी को निहारा करते कि कन्हैया, आज आपकी इतनी सुंदर झांकी है, आज आपका इतना सुंदर स्वरूप है। एक दिन बिल्व मंगल जी भिक्षा लेने के लिए जब गांव में जा रहे थे तो छत पे से देखा कि एक सेठानी, मतलब सेठ जी की जो पत्नी थी, उनका रूप बड़ा सुंदर था। बिल्व मंगल जी उनके रूप को देख करके फिर मोहित हो गए। तो बिल्व मंगल जी देखने लगे। अब उसके द्वारे पर जा पहुँचे और उस स्त्री से जाकर के कहा कि देवी भिक्षाम देही। अब तो सेठ जी निकल कर के आए, बोले बाबा क्या चाहिए? बोले बस एक बार आप अपनी पत्नी को बुला दीजिए। सेठ जी जैसे ही अपनी पत्नी को बुलाने के लिए भीतर गए ही थे कि बिल्व मंगल मन में विचार करते हैं कि प्रभु, मैं कितना अधम हूँ, कितना पतित हूँ कि अपनी पत्नी का त्याग किया, सब कुछ त्याग किया, आपका दिन रात ध्यान किया, लेकिन प्रभु फिर भी ये आँखें ना जाने संसार को क्यों चाहती हैं, संसार की तरफ इनका मन मुड़ गया। अगर ये आँखें ही ना होंगी तो संसार को देखूंगा ही नहीं और बस आप ही का भजन किया करूँगा। बिल्व मंगल जी के मन में फिर से वैराग्य आया कि प्रभु, ये आँखें हैं तभी बार बार मन संसार में जाता है। बिल्व मंगल जी ने उन सेठ जी के द्वारे पर एक जूही की बेल थी, उसका एक कांटा तोड़ा और अपनी दोनों आँखों में चुभो लिया। वो सेठ जी निकल कर के आए, बाबा के इस रूप को देखकर आंखों से खून बह रहे हैं। वो बाबा को देखकर परेशान हो गए, कहने लगे कि प्रभु क्या हुआ, क्या हुआ? बिल्व मंगल जी कहने लगे, आज ही तो श्री कृष्ण की कृपा हुई है जो मैंने ऐसा कदम उठाया। तुरंत बिल्व मंगल जी छोड़ करके सब कुछ वन में अब नित्य रहते, भजन किया करते, श्री कृष्ण को निहारा करते। एक दिन बिल्व मंगल जी कहीं से सत्संग सुनकर आ रहे थे। रात्रि का समय था, अब नेत्र तो उनके थे नहीं, नेत्रहीन हो गए थे। तो श्री कृष्ण को बार बार याद करते जा रहे थे कि सामने एक कुआं था। अब मानो बिल्व मंगल जी जिस राह से चल रहे थे कि उस कुएं में गिर ही जाएंगे कि पीछे से एक बच्चे ने आवाज़ लगाई, अरे ओ बाबा, वहाँ कहाँ जाते हो? वहाँ तो कुआं है। पीछे मुड़ के देखा, अब उस बच्चे ने हाथ पकड़ा और कहा कि चलो बाबा, हम तुम्हें तुम्हारे कुटिया तक पहुंचा कर आते हैं। बाबा पूछने लगे, बिल्व मंगल ने पूछा, भैया तुम हो कहाँ के? बोले गोकुल के हैं। क्या नाम है? गोपाल नाम है। वो तो श्री कृष्ण का परम दिव्य रूप था, बच्चे के रूप में गोपाल बन करके आए और श्री कृष्ण बड़े भाव से जैसे जाने लगे। बड़ी कोमल वाणी थी, बड़ी सुंदर वाणी थी श्री कृष्ण की। बिल्व मंगल जी सोचने लगे, ऐसी वाणी किसी बच्चे की तो नहीं हो सकती, ये अवश्य ही श्री कृष्ण हैं कि प्रभु, आज आप स्वयं मेरी नैया पार लगाने आए हैं, तो गोविंद आज आपको कैसे जाने दो। बिल्व मंगल जी ने थोड़ा कस के हाथ पकड़ लिया। ठाकुर जी समझ गए कि ये तो मैं पहचान गए। कन्हैया ने भी बड़ी ज़ोर से झटका दे करके अपना हाथ छुड़ाया। उसी क्षण बिल्व मंगल ने कहा, प्रभु बाहाँ छुड़ा के जात हो, निर्बल जान के मोए, बाहाँ छुड़ा के जात हो, निर्बल जान के मोए, हृदय से जब जाओगे
सबल बदूंगा तोय। बिल्व मंगल जी ने कहा कि प्रभु बाँह छुड़ाकर तो जा सकती हूँ क्योंकि निर्बल हूँ, वृद्ध हो गया हूँ और नेत्रहीन भी हूँ, लेकिन प्रभु हृदय से जाओगे तब आपको मैं सबल समझूंगा। अब श्री कृष्ण के रूप को बार बार मन में विचार करते और ध्यान करते हुए कहने लगे कि कन्हैया बस इतनी ही कृपा करते रहना कि तुम्हारी याद कर करके मैं आंसू बहाता रहूं, तुम्हारी याद में ही मेरा जीवन निकल जाए, तुम्हारी स्मरण करते करते ही मेरे इस जीवन की शाम हो और कोई संसार का नाम मेरे इस हृदय में ना आए, बस तुम ही इस हृदय में निवास करें। बिल्व मंगल जी की दिव्य भक्ति बड़ी श्रेष्ठ थी। बिल्व मंगल जी नित्य श्री कृष्ण को ऐसे ही रिझाया करते। देखिए, भक्ति भी कोई साधन का स्वरूप नहीं है कि किसी साधन से भक्ति होती है। आप अपने मन से श्री कृष्ण को जैसे चाहें, जिस मर्जी चाहें, उस आधार से रिझा सकते हैं, लेकिन मन का भाव और मन की दिव्यता से ही श्री कृष्ण रीझते हैं। प्रेम बिना रीझे नहीं नटवर नंद किशोर। तो कन्हैया को साधन से नहीं, प्रेम से रिझाने का प्रयास करें, क्योंकि जहाँ श्री कृष्ण को प्रेम के अलावा कोई दूसरा स्वरूप प्रिय नहीं है। इसलिए कन्हैया से अगर भक्ति करनी है, श्री कृष्ण का नाम ही लेना है, भले 2 क्षण लो, लेकिन उस आधार से लो कि कन्हैया, हे कृष्ण, मैं तुम्हारा हूँ और तुम मेरे हो। ये 2 शब्द ही श्री कृष्ण को हमसे मिला देते हैं, लेकिन सद्भाव से निष्काम होकर श्री कृष्ण को प्रेम करिए। श्री कन्हैया भी आपको अवश्य ही प्रेम करेंगे, श्री कृष्ण भी आपके लिए अवश्य ही आपके समक्ष प्रकट होंगे। तो आशा है कि आप सभी इस दिव्य भाव को समझे होंगे कि भक्ति का आधार क्या है। तो ऐसे ही दिव्य कथाओं को सुनते रहें और श्री कृष्ण की सद्भक्ति करते रहें। जय श्री राधे, जय श्री श्याम।